वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर चल रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ड पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने ए से के तक तो हमने पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए। और आज हम शुरू करेंगे वो हम पहली वर्ब एल अल्फाबेट से शुरू करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर लिख देंगे सेकेंड और इधर करेंगे थर्ड फॉर्म। पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोला था, ये सेकेंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म होगी वो हमारी हो जाएगी आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले हम अल्फाबेट एल से शुरू कर रहे हैं। आज अल्फाबेट एल में हम अल्फाबेट ए से के तक हमने पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट एल, जिसमें पहला पढ़ेंगे लैंड, जिसका अर्थ होता है हिंदी में उधार देना। जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है लैंड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हमारी लैंड। ये अपने पहला पढ़ी है लैंड, जिसका होता है उधार देना, लैंड और लैंड हो जाता है। और दूसरा हम देखेंगे लीव। दूसरी वर्ब पहला वर्ब हमने पढ़ लिया LEAVE, लीव यानी छोड़ना। दूसरी वर्ब हम लिख रहे हैं लीव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोड़ना, और जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी लेफ्ट। पहले हमने लैंड पढ़ ली, दूसरी हमने लीव पढ़ ली, तीसरी हम पढ़ेंगे लॉस। जिसका हिंदी में अर्थ होता है खोना, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। तो हमने तीसरी वर्ड क्या पढ़ी, लॉस, जिसकी लॉस्ट और लॉस्ट हो जाती है। और चौथे हम पढ़ेंगे लिफ्ट। लिफ्ट का हिंदी में अर्थ होता है उठाना। कितना वजन है, कितना लिफ्ट, तो ये हो जाएगा लिफ्ट यानी उठाना, वजन उठाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी लिफ्टेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड। तो लिफ्ट की हो गई लिफ्टेड और लिफ्टेड। अब हम पढ़ेंगे लाइक। पांचवी हम पढ़ेंगे लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अगर आप ये वर्ब याद नहीं कर पाओगे तो टेंस में आपके सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। लाइक पसंद करना, लाइक का हिंदी में अर्थ होता है पसंद करना, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइट, और इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइट। पांच हमने पढ़ी लाइक। छठी हम पढ़ेंगे लुक। लुक यानी देखना, लुक जिसका हिंदी में अर्थ होता है देखना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड, लुक्ड नहीं तो लुक्ड ऐसे बोलते हैं, लुक्ड। अरे ईडी का जिस वर्ड के पीछे ईडी होता है वो डे नहीं बोला जाता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग भी होता है। तो छठी हमने पढ़ती थी लुक, और साथ हम पढ़ेंगे, साथ ऊपर लिख दो, दिखाई नहीं देगा आपको। साथ हम पढ़ेंगे लूट यानी लूटना। कोई जंगल में से गुजर रहा है, उसको लूट लिया, कल उसने लूट लिया, तो लूटने का वर्ब क्या लिखेंगे, लूटना।
लुक, लुक्ड और लुक्ड। साथ ही हम देखेंगे लूट, साथ ही वर्ब हम पढ़ेंगे लूट। इसका हिंदी में अर्थ होता है लूटना, लूटेड। और थर्ड फॉर्म भी देगी इसकी लूटेड। हमने साथ ही पढ़ ली थी लूट। अब हम पढ़ेंगे आठ भी लिव। आठ हम लिखेंगे लिव, लिव यानी रहना। वह जोधपुर में रहता है, तो रहने के हम वर्ब क्या लिखेंगे? अगर आपको लिव याद नहीं है तो आप ये सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी लिव्ड, लिव्ड। तो ये पढ़ लिया अल्फाबेट हमने एल। साथ हम पढ़ी लूट यानी लूटना, आठ हम पढ़ ली लिव यानी रहना। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट एल। हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम, अल्फाबेट एम। अल्फाबेट पढ़ेंगे हम एम। एम हम पहली वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीट, मीट यानी मिलना। अल्फाबेट हम शुरू करेंगे एम, जिसमें पहली वर्ड पढ़ेंगे हम मीट। मीट यानी मिलना, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी मैट। पहला वर्ड पढ़ लिया हमने मीट, दूसरे हम पढ़ेंगे मैक। मैक यानी बनाना, वो बनाना होता है केला, ये बनाना मैक यानी हिंदी में होता है इसका बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी मैड। पहले हमने पढ़ी मीट, दूसरी हम पढ़ी मैक और तीसरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैंड। मैंड यानी मरम्मत करवाना, MEND, मरम्मत कराना, मरम्मत करना। तीसरी हमने पढ़ी मैंड, जिसका हिंदी में होता है मरम्मत करवाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैंडीड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैंडीड। तीसरी हमने पढ़ ली मैंड, चौथी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉक। मॉक यानी उपवास करना, उपहास करना, उपहास, मॉक, MOCK, उपहास करना। इसकी होगी मॉक्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मॉक्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मॉक्ड। चौथे हमने क्या पढ़ी? मॉक, उपहास करना। अब हम पढ़ेंगे पांच पढ़ेंगे मैप। फोन में जो आता है ना मैप, जोधपुर से जयपुर जाना, जयपुर से दिल्ली जाना, तो हम मैप देख के जा सकते हैं। मैप मानचित्र देखना, मानचित्र बनाना, मानचित्र देखना या बनाना, मैप। इसकी सेकंड में हो जाएगी मैप, P डबल हो जाएगा और ED। थर्ड फॉर्म भी यही होगी, मैप। पांच हमने पढ़ ली मैप। छठी हम लिखेंगे वो लिखेंगे मैरी। छठी वर्ब हम क्या लिखेंगे? मैरी। छठी वर्ब हम लिखेंगे मैरी। मैरी यानी शादी करना। बहुत सीजन है, अभी बहुत सीजन है मैरी, लेकिन लॉकडाउन हो नहीं पाई। मैरी, शादी करना। अगर आपका सेंटेंस में आ गए वो शादी कर रहा है, तो शादी की आपके मतलब मीनिंग याद भी नहीं है, इसका वर्ब याद नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? इसलिए याद करना बहुत जरूरी है।
इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैरिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैरिड। ये हो जाएगी। अब सातवीं वर्ग में पढ़ेंगे मोह। मोह मोह का अर्थ होता है घास काटना। मम्मी सुबह से खेत में घास काट रही है, तो आप घास काटना की अगर आपको वर्ब नहीं आती है तो कोई सेंटेंस आप बना भी नहीं सकते। तो अब हो जाएगा आपका ये सेकंड फॉर्म मोड, इसको कहता है पास्ट फॉर्म, इसको कहता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को कहता है प्रेजेंट फॉर्म। फोर्थ हमारे आईएनजी फॉर्म है, फिफ्थ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मोड। तो ये हमने अल्फाबेट पढ़ लिया। एम अल्फाबेट हमने पढ़ लिया। अल्फाबेट में हमने 7 वर्ब पढ़ी है, और अब हम अल्फाबेट एन शुरू करने जा रहे हैं। एन अल्फाबेट हम शुरू करेंगे। देखो ये भी मैप यानी मानचित्र बनाना, मेरी शादी करना, मोह यानी घास काटना, और 7 वर्ब हो गई। और अब हम अल्फाबेट करेंगे शुरू, वो करेंगे एन। एन अल्फाबेट पढ़ेंगे। साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। फिर मैं टेंस शुरू कर दूंगा और आपको फिर सेंटेंस बनाने आएंगे। सर समझ नहीं आ रहा, समझ में कहाँ से आएंगे, आप पहले वर्ब भी नहीं देख रहे हो। अब हम शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे एन अल्फाबेट। इसमें पहले पढ़ेंगे नरेट। नरेट यानी वर्णन करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है नरेटेड। नरेटेड ये आर है दोस्तों, ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी पहली वर्ब हम पढ़ ली नरेट। दूसरी हम पढ़ेंगे नीड। दूसरी वर्ब हम पढ़ेंगे नीड। नीड यानी आवश्यकता होना। आवश्यकता। आवश्यकता होना, नीडेड। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी नीडेड। पहले हमने पढ़ ली नरेट, दूसरा हम पढ़ रहे हैं नीड यानी आवश्यकता होना। इसकी सेकंड फॉर्म नीडेड और थर्ड फॉर्म भी नीडेड। दूसरी हमने पढ़ ली आवश्यकता होना, नीडेड और नीडेड। अब हम पढ़ेंगे तीसरी नई। NEIGH। इसका होता है हिंदी में होता है हिन हिनाना। घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिनाता है, हिन हिनाना, हिन हिनाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी नाइट। NEIGHED। दोस्तों साथ साथ में मीनिंग भी याद हो जाएगी और वर्ब भी याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो अब हमने पढ़ ली एन में। एन में हमने पहले पढ़ ली नरेट यानी वर्णन करना, दूसरी हमने नीड यानी आवश्यकता, तीसरी हमने लिखी नई जिसका हिंदी में होता है हिन हिनना। और ये हो गए हमारा महत्वपूर्ण एन अल्फाबेट में जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ब थी वो अल्फाबेट एन में हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे ओ। अल्फाबेट हम शुरू करेंगे, वो करेंगे ओ। ओ अल्फाबेट। ओ अल्फाबेट हम पहले लिखेंगे ऑफर। ऑफर। ऑफर पहले वर्ब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑफर जिसका हिंदी में होता है प्रस्ताव करना। प्रस्ताव देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ऑफर्ड। सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी ऑफर्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ऑफर्ड। पहली वर्ब हमने पढ़ ली ऑफर। दूसरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ओबे।
पहली पढ़ ली ऑफर, दूसरी पढ़ लेंगे ओबे। ओबे यानी आज्ञा, आज्ञा का पालन करना या आज्ञा देना, आज्ञा देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओबेड। तीसरी, पहले हमने पढ़ ली ऑफर, दूसरी हमने पढ़ ली ओबे, और तीसरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपोज। अपोज यानी विरोध करना। अपोज, ये मेरा विरोध कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपोज। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी अपोज। तीसरी होगी हमारी अपोज। चौथी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओपन, खुला खुला सा, खुला एकदम ओपन, ओपन खोलना, ओपन। सेकंड फॉर्म आप सबको पता ही ओपन, और थर्ड फॉर्म भी सेम ही है। ओपन, ओपन यानी खोलना, ओपन और ओपन। अब हम पढ़ेंगे पांचवी, हम पढ़ेंगे ओवर ईट। ओवर ईट मतलब ओवर ईट, क्षमता से ज्यादा खा लेना, अधिक खाना, क्षमता से अधिक खाना। तो हमने ई अल्फाबेट में हमने ईट वर्ड नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? मेरे को पता था कि ओवर ईट में दोनों वर्ड आ जाएंगे, ओवर ईट। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओवर एट, ओवर एट, ATE, ओवर एट। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओवर ईटन, ओवर ईटन। तो हमने यदि ओवर हटा दे तो अल्फाबेट ई से शुरू हो जाता है, ईट यानी खाना, एट और ईटन, ये हो जाएगी हमारी ईट की। अल्फाबेट ई में लिखते तो ये लिख देते, हमने लिखा नहीं क्योंकि हम मैंने सोचा कि साथ में हो जाएंगे दोनों, ओवर ईट भी हो जाएगा। तो ये पढ़ लिया हमने अल्फाबेट ओ। अल्फाबेट अब हमने पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया ओपर यानी प्रस्ताव देना, दूसरा ओबे आज्ञा देना, अपोज यानी विरोध करना, ओपन यानी खोलना, और ओवर ईट यानी अधिक खाना, क्षमता से अधिक खाना, ओवर ईट, ओवर ईट यानी क्षमता से अधिक खाना। अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फाबेट पी। अल्फाबेट हम पढ़ेंगे पी। पी में हम पहला पढ़ेंगे पैक। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे शहर में जिसका कमरा लिया होता है वो भी पैक कर रहे हैं अपना सामान। तो इसके बाद पहली बार हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेट हम लिखेंगे पी, पहली बार लिखेंगे पैक यानी सामान बांधना। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? सामान बांधना। तो इसको देखिए पैक्ट, और इसको देखिए पैक्ट, पैक्ड ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, पैक्ट। दूसरा हम लिखेंगे वो पढ़ेंगे पे, पे यानी चुकाना, कर्ज चुकाना या किसी को अपने दिए हुए रुपए चुकाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी पेड, PAID, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड। दूसरी हमने पढ़ ली पे। तीसरे हम पढ़ेंगे पेन, पेन यानी दुख होना, दुख होना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी पेंड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? पेंड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी पेंड, पेन। एक होता है पेन और एक होता है पेंस। पेंस का हिंदी में पेन और पेंस, जिसके इसमें ये तो होता है शारीरिक दुख, और इसके पीछे एस लगा जाता है तो वो जाता है मानसिक दुख, मानसिक रूप से दुख होता है उसको पेंस बोला जाता है। अब हम तीसरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पी, चौथी। तीसरी हमने पढ़ ली पेन, पी, पी यानी पेशाब करना, पेशाब करना, पी। इसकी थर्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी पीड,
और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पीड। चौथी ओर हम क्या लिखे, पी यानी पेशाब करना। अब हम पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे वो पीक। पीक यानी झांकना या देखना। देखना की बहुत सारे वर्ग होती है, लुक होती है, वॉच होती है, और ये पीक होती है, पीप होता है। झांकना देखना वो सेम ही होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पीक्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पीक्ड। तो हमने 5 वर्ब क्या देखी, पीक यानी झांकना। अब पढ़ेंगे 6वीं वर्ब पढ़ेंगे परमिट। परमिट, परमिट तो आप सबको पता ही होगा, टर्कों के प्ले होता है। ऑल इंडिया परमिट या ऑल राजस्थान परमिट। तो ये परमिट यानी अनुमति देना कि हमको राजस्थान में कहीं भी घूम सकते हैं, अनुमति है पूरी। अनुमति देना या अनुमति होना, परमिट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, परमिटेड। टी डबल हो जाता है, ध्यान रखना। ईडी नहीं लगता है, डबल टी होके फिर ईडी लगता है, ध्यान रखना। और इसकी भी हो जाएगी परमिटेड। छठे हम क्या लिखे, परमिट अनुमति देना। सातवें हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्ले। प्ले यानी खेलना, PLAY, खेलना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना। सुमित्रा सुबह से खेल रही है, तो आपको खेलने की वर्ब भी नहीं आती तो आप सेंटेंस उसको नहीं बना सकते। तो प्ले, प्ले सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, PLAYED। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्लेड। ये हो गई हमारी 7वीं वर्ब प्ले। 8वीं वर्ब करेंगे वो करेंगे हम प्रे। प्रे यानी प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना। हमने क्या फर्स्ट फॉर्म लिखी, पहली हमने लिखी थी पैचन समान बांधना, दूसरी हमने लिखी थी पेयन चुकाना, तीसरी हमने लिखी थी पेनियन दुखोना, और चौथी हमने लिखी थी पियन पेशाब करना, पांचवी हमने लिखी थी पीकन देखना, और छठी हमने लिखी थी परमिट, जो सभी को पता ही है, ट्रकों पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट और राजस्थान परमिट। और साथ हमने लिखी थी प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट, प्ले यानी खेलना। नॉर्मल सेंटेंस में भी प्ले, लगभग नॉर्मल सेंटेंस में गिना जाता है प्ले वर्ब को। साथ हमने लिख ली। 8वीं हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रे, PRAY, PRAY, प्रे यानी प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, परेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी। तो हमने 8 पढ़ लिया है प्रे, और अब हम 9 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फलक, PLUCK, फलक यानी फूल तोड़ना। बाग में फूल तोड़ना मना है, तो अब फूल की मीनिंग भी नहीं आती, फलक, फूल तोड़ना, फलक। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फलक, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी फलक। तो हमने 8 पढ़ ली प्रार्थना करना, 9वीं हमने पढ़ ली फलक, और अब हम पढ़ेंगे 9वीं 10वीं वो पढ़ेंगे पलई। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो रोड पर वो ठेला लेकर जो सब्जी बेचते हैं या कोई कचकड़ा के सामान बेचते हैं, कांच वगैरह जैसे कोई सामान बेचता है रोड पर, फिर के घूम के फिर के जो फेरी वाला होता है वो सामान बेचता है सड़क पर, उसको कहते हैं पलाई। सड़क पर घूमकर सामान बेचना, सड़क पर घूमकर सामान बेचने वाला, बेचना। वर्ग के पीछे आप क्या देख रहे हो, हिंदी अर्थ में ना 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 ही आता है वर्ग के पीछे हिंदी अर्थ प्ले। तो ये हो जाएगा हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्ले, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्ले। और 11वीं और अंत में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसकी तीनों वर्ग भी समान ही होती है, पुट, PUT, पुट यानी होता है रखना। ये हो जाएगी हमारी 11वीं वर्ग, जिसका सेकंड फॉर्म भी हो जाती है पुट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी पुट। आज हम P वर्ड तक ही करेंगे, कल देखेंगे हम Q में वापस आएंगे।
तो आज का सेशन हमारे यहाँ यहीं समाप्त करते हैं आज के दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।